नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। इसका नाम है ऑनलाइन क्लासेस बाय शुभेंदु मुखर्जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूनिट 5 पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, जिसके अंदर हम क्रिस्टोलर की थ्योरी पढ़ेंगे। और ये जो लॉश इसमें लिखा हुआ है, लॉश का आपको सिर्फ व्यू पॉइंट पढ़ना है और इसकी जो थ्योरी है वो आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन के अंदर पढ़नी है बेसिकली। तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो क्रिस्टोलर की है, वॉल्टर क्रिस्टोलर की, इसको हम पढ़ने वाले हैं। और कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं इसको बिल्कुल अटेंटिव होकर देखिए। ऑल्दो आप इसको बार बार देख सकते हैं, प्लेन पॉज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको फुल अटेंशन के साथ देखना, ध्यान मत भटकाना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ एक साथ आने वाली है। थोड़ी सी ये जो थ्योरी है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मज़ा भी आएगा पढ़ने के अंदर। तो विदाउट मच अडू हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। ऑल राइट, सो क्रिस्टोलर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी है। तो भाई ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं, ये वॉल्टर क्रिस्टोलर हैं। ये एक जर्मन जोग्राफर थे। 1933 के अंदर इन्होंने ये थ्योरी दी थी, और जिस बुक का नाम, जिसके अंदर इन्होंने दी थी, वो बुक का नाम है सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी। ये किताब इन्होंने 1933 के अंदर लिखी थी, और इसी बुक के अंदर इन्होंने ये अपनी सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी है। ठीक है, 3-4 डेटा एक साथ आ गए। वॉल्टर क्रिस्टोलर जर्मन है, ठीक है, 1933 के अंदर दी है। बुक का नाम है सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी। इन्होंने जो स्टडी की है वो जर्मनी के अंदर ही की है, सदर्न जर्मनी के अंदर की है। अब ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी है क्या? सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है दोस्तों, वो बेसिकली, इसको मैं अभी इनिशियली कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं देसी भाषा में समझाता हूँ। वो ये कहते हैं कि कोई अर्बन सिस्टम, ठीक है। अब पहले अर्बन सिस्टम क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ। अर्बन सिस्टम वो है बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपको हर लेवल के सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। एक सेटलमेंट हायरार्की देखने को मिलती है भाई, जैसे विलेज हो गया, फिर टाउन हो गया, फिर सिटीज़ हो गए, फिर मेट्रो सिटीज़ हो गए, मेगापोलिस हो गए। ये एक सेटलमेंट हायरार्की है। और जब इन सेटलमेंट्स हायरार्की के अंदर हमें रिलेशन देखने को मिलता है, इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड सर्विसेज देखने को मिलता है, तो उसको हम एक अर्बन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो वॉल्टर क्रिस्टोलर कहते हैं कि कोई अर्बन सिस्टम के अंदर जितने भी ये सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे अरेंज हैं, और जो ये सेटलमेंट हायरार्की है, हर सेटलमेंट का क्या रोल है, और इसके अंदर जो एक सेंट्रल प्लेस होती है वो कैसे आती है, और सेंट्रल प्लेस का रोल क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेंट्रल प्लेस थ्योरी के अंदर डिस्कस हो रही है। तो हर लेवल पे वो बता रहे हैं, चाहे वो सिटी लेवल हो, चाहे वो टाउन लेवल हो, चाहे वो एक मेट्रोपॉलिटन लेवल हो, हर सिटी पे एक सेंट्रल प्लेस होती है। यानी कि एक ऐसी सिटी होती है जो अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया को डोमिनेट करती है, यानी कि जो उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया है वो उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और एक अर्बन सिस्टम के अंदर हमें अलग अलग सिनेरियो के अंदर अलग अलग प्रिंसिपल के साथ सेंट्रल प्लेस का रोल अलग अलग बदलता है। ठीक है, तो ये जो पूरी कंप्लीट थ्योरी है वो अर्बन सिस्टम की बात तो कर ही रही है, लेकिन अर्बन सिस्टम के अंदर ये काफ़ी सारी बातें कर रही है। पहली बात तो भाई अर्बन हायरार्की कैसे रहेगी, ठीक है, और एक अर्बन सिस्टम के अंदर कौन कौन से फिनोमेना ऑपरेट करते हैं। ठीक है, एक लो ऑर्डर सेटलमेंट है, एक हाई ऑर्डर सेटलमेंट है, तो इन दोनों में फर्क क्या है। एक हाई ऑर्डर सेटलमेंट क्यों हाई ऑर्डर सेटलमेंट है, और एक लो ऑर्डर सेटलमेंट क्यों लो ऑर्डर सेटलमेंट है, और हर हायरार्की के अंदर सेंट्रल प्लेस हमें किसे कहा जाएगा, जो सेंट्रल प्लेस सेटलमेंट होगी वो कौन सी होगी। तो वो सारी बातें इसके अंदर की गई हैं। तो क्या बोलती है, इट एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन द सेटलमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है, द रिलेशन, देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड देयर पॉपुलेशन। वही हम देखने वाले हैं। ये इसका अंदर ट्रांसलेशन इसके नीचे ही दे रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया। ये जो थ्योरी है वो बताती है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर मार्केटिंग फंक्शन प्रेडोमिनेंट बताया गया है। वो ये कहते हैं कि भाई व्हाई अ हाई ऑर्डर सेटलमेंट हैज अ पेक्यूलियर काइंड ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि कोई एक हाई ऑर्डर सेटलमेंट है तो वो क्यों हाई ऑर्डर सेटलमेंट है, उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो उसको एक सेंट्रल प्लेस बनाती है, और जो लो ऑर्डर सेटलमेंट है उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो उसको एक लो ऑर्डर सेटलमेंट बता रही है। इसके अलावा इसके अंदर ये बताते हैं नेचर ऑफ एक्टिविटीज इन द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट, यानी कि हर ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट पर किस किस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है, और जो सेंट्रल प्लेस है वो कैसे बनती है, और हम इसको किसको सेंट्रल प्लेस कहेंगे, और जो भी सेंट्रल प्लेस है वो अपने आसपास के कितने एरिया को सर्व करती है। हर हायरार्की के अंदर वो अलग अलग करता है, हर सिनेरियो के अंदर वो अलग अलग करता है। तो ये बात कह रहा है, मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, अर्बन सिस्टम में होने वाले जितने भी फिनोमिनाज हैं, ठीक है, वो इसके अंदर डिस्कस हो रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी, काफ़ी सारे कंसेप्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसका अंदर ट्रांसलेशन हो गया। जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। ऑल राइट, तो कोई भी एक थ्योरी है, कोई भी एक मॉडल है, अगर वो इसके अच्छे फॉर्म के अंदर है तो उसके अंदर कुछ अदम्पशंस होते हैं, क्योंकि अगर अदम्पशंस नहीं होंगे तो वो थ्योरी जो है वो नॉन ऑपरेटिव हो जाती है। तो वॉल्टर क्रिस्टोलर ने भी कुछ अदम्पशंस दिए हैं। सबसे पहला अदम्पशन वो देते हैं कि भाई जो लैंड एरिया है वो फ्लैट है, यानी कि आइसोट्रॉपिक सरफेस है। हिली और अनइवन एरिया जो है नॉर्मली नहीं पाया जाता है। वो कहते हैं एक हिली और अनइवन एरिया जो है वो डिफिकल्टी करता है सिटी डेवलपमेंट के लिए, इसलिए लैंड जो है वो फ्लैट है, वो ये मान के चल रहे हैं। दूसरी बात, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वो ये कह रहे हैं कि पूरे अर्बन सिस्टम के अंदर पॉपुलेशन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कोई प्रेफरेंस जैसी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, या पूरे अर्बन सिस्टम के अंदर किसी एक पार्ट के अंदर पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, पॉपुलेशन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरी बात,
इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि जो संसाधन है वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इवन है और इसी वजह से परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई एक जो है ट्रेडर है या कोई एक जो है बायर है या सेलर है उसके पास एक एक्स्ट्रा एज है किसी दूसरे के ऊपर, या एक सेलर के ऊपर जो है एक एक्स्ट्रा एज है। मार्केट कॉम्पिटेटिव है, रिसोर्सेज जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये सारे अजम्पशंस हैं। उसके बाद 4 नंबर पर है सिमिलर परचेसिंग पावर। वो कह रहे हैं जो भी लोग बाग किसी अर्बन सिस्टम के अंदर रहते हैं वहां पर वेल्थ जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए परचेसिंग पावर भी बराबर है सबकी। ठीक है, उसके बाद प्रेफरेंस फॉर द नियरेस्ट मार्केट। वो ये कहते हैं कि कोई अर्बन सिस्टम के अंदर कोई इंसान कोई भी चीज को परचेस करने के लिए अपने नियरेस्ट प्लेस के पास जाएगा, वो दौड़ नहीं जाता है। ठीक है, वो तो नॉर्मल है, ये हमने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट के अंदर भी देखा है। वो कहते हैं कि पीपल विल बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नियरेस्ट मार्केट एंड अवॉइड द लॉन्ग कम्यूट, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस वो नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 6th जो अजम्पशन है वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बराबर है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन रेट, यानी कि ए से बी जाना है तो भी 10 रुपये लग रहे हैं, बी से ए जाना है तो भी 10 रुपये लग रहे हैं, और ये पूरे अर्बन सिस्टम में सेम है। आप कहीं भी चले जाओ, ए से बी अगर आप कहीं भी जाओगे, ये 2 जगहों के बीच का जो डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सेम है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो सही। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। भाई अगर ए से बी और बी से सी जाना है और सी से डी भी जाना है तो 4 बार आपने जो है वो ट्रैवल कर लिया, ए से बी भी किया, बी से सी भी किया, सी से डी भी किया, तो 10 10 10 ये 30 रुपये हो गया। ऐसा नहीं कि भाई ए से बी जाओगे तो 10 रुपये है, फिर बी से सी जाओगे तो फिर 20 रुपये है, फिर सी से डी जाओगे तो फिर 40 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन जो रेट है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से, डिस्टेंस के साथ तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, और इसके बाद लास्ट जो है अजम्पशन जो है वो कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, यानी कि वही वाली बात, कोई भी बायर है, कोई भी सेलर है, उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा एज नहीं है, कोई भी एडवांटेज नहीं है किसी सेलर के पास किसी दूसरे सेलर के ऊपर, यानी कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। ये एक इन्होंने एक आइडियलिस्टिक अजम्पशंस बनाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, सारे अजम्पशंस मैंने यहीं पे लिख दिए हैं। ठीक है, ऑलराइट, अब हम बात करते हैं थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी दोस्तों वो 2 प्रिंसिपल पे आधारित है। ये 2 प्रिंसिपल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम 2 प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो 2 प्रिंसिपल हैं, पहला है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल हायरार्की, इन 2 प्रिंसिपल को जो क्रिस्टोफर वॉल्टर है उन्होंने कहा है कि वॉल्टर क्रिस्टोफर ने कहा है कि ये जो दोनों प्रिंसिपल हैं ये यूनिफॉर्म है, ये आपको कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, ये हर सिचुएशन में आपको देखने को मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या है? प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई भी मीन हो, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वहां पर उसका एक फोकल पॉइंट होता है और उसकी पेरिफेरी होती है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। भाई स्कूल है, ठीक है, इसमें बहुत सारी फैकल्टीज हैं, लेकिन पूरे स्कूल का सेंट्रल पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है, अब उस प्रिंसिपल जो है उसकी जो पेरिफेरी में जो है पूरा स्टाफ है। ठीक है, इसी तरह से कॉलेज में चल जाओ तो फिर वो डीन है। ठीक है, आप अगर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो तो फिर वो कलेक्टर है। कलेक्टर के चारों तरफ ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन घूमता है, तो कलेक्टर इज द फोकल पॉइंट, और उसके चारों तरफ जो है फिर अलग अलग ऑफिसर्स हैं। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो फिर वो आईपीएस ऑफिसर है। आईपीएस ऑफिसर के अंदर ही सिरे इसके वो फोकल पॉइंट है आईपीएस ऑफिसर, और इसके पेरिफेरी में फिर सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, चाहे वो सीआई हो चाहे वो एसआई हो, अलग अलग ऑफिसर हैं, डीवाईएसपी है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको अर्बन सेंटर के अंदर भी देखने को मिलता है। अलग अलग हायरार्की के अंदर आपको एक सेंटर प्लेस देखने को मिलेगी, भले ही अगर वो विलेज एरिया हो या वो टाउन एरिया हो। भाई बहुत सारे विलेज एरिया का एक सेंटर प्लेस हो सकता है एक टाउन, और एक बहुत सारे टाउन एरिया का एक सेंटर प्लेस हो सकता है एक सिटी, और एक बहुत सारे सिटी एरिया का एक सेंटर प्लेस हो सकता है एक मेट्रो सिटी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखते हैं, सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल देखने को मिलता है। दूसरा उन्होंने बताया है प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। वो कहते हैं कि भाई इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एक हायरार्की लेवल पर है। अभी मैं आपको वापस से एग्जांपल देता हूं। स्कूल के अंदर स्टाफ की हायरार्की होती है। भाई स्वीपर्स हो गए, उसके बाद पियोन हो गया, ऑफिस बॉय हो गया, सेक्रेटरी हो गया, फैकल्टीज हो गई, ठीक है, और उसके बाद प्रिंसिपल हो गया, या टीचिंग स्टाफ हो गया, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, इन सब की हायरार्की होती है। इसी तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ तो यहाँ पर भी हायरार्की देखने को मिलेगी। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो सबसे नीचे पुलिस ऑफिसर में आता है आपके एएसआई, ठीक है, फिर उसके बाद एसआई, हेड कांस्टेबल, एएसआई, फिर हेड कांस्टेबल, एएसआई, उसके बाद एसआई, फिर सीआई, फिर डीआईएसपी और एसपी। तो एक हायरार्की देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, ऐसे आर्मी के अंदर भी होता है, लेफ्टिनेंट हो गया, उसके बाद फिर कैप्टन हो गया, फिर मेजर हो गया, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो हायरार्की और सेंट्रलाइजेशन एक ऐसे फिनोमेना है जो यूनिवर्सल हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। तो ये अर्बन सेटलमेंट में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई हर हायरार्की पर, चाहे वो आप टाउन वाली हायरार्की में खड़े हुए हो तो बहुत सारे विलेजेस का एक टाउन सेंट्रल प्लेस बन सकता है। ठीक है, बहुत सारे टाउन का एक सिटी सेंट्रल प्लेस बन सकता है।
ठीक है। और बहुत सारे सिटी का एक मेट्रो सिटी जो है वो सेंट्रल प्लेस बन सकता है। तो ये सेंट्रलाइजेशन आपको देखने को मिल ही रहा है यहाँ पर। उसी तरह से प्रिंसिपल हायरार्की देखने को मिलती है। टाउन के अंदर हम देखते, एक अर्बन सिस्टम के अंदर हम हायरार्की देखती हैं कि म्युनिसिपल लेवल के अंदर एक जो होता है वो विलेजेस होते हैं, और उसके बाद फिर टाउन्स होते हैं, टाउन्स के बाद फिर सिटीज होती है, सिटीज के ऊपर फिर मेट्रोपोलिस होते हैं, मेगापोलिस होते हैं, कॉन्वर्जेशन होती है। इस तरह से जो है वो हायरार्की में देखने को मिलती है। तो ये दो जो है ये इसके दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बारे में। तो एक अर्बन सिस्टम के अंदर प्राइमरीली किस्टॉलर कह रहे हैं कि भाई दो तरह की सर्विसेज होती हैं, एक होती है लो ऑर्डर सर्विस, एक होती है हाई ऑर्डर सर्विस। ठीक है, और यही जो सर्विस है वो डिफरेंशिएट करती है कि भाई कौन सा एरिया सेंट्रल प्लेस बनेगा और कौन सा एरिया जो है वो लो ऑर्डर सेंटर बनेगा। ठीक है, तो बेसिक सर्विसेज जिसमें ग्रोसरी स्टोर्स आते हैं, डेली आपके रोजमर्रा के सामान आते हैं, कोई एक ऐसा टाउन है जो ये सर्विसेज दे रहा है तो वो कहलाती है लो ऑर्डर सर्विस। और ऐसे सर्विसेज देने वाले जो टाउन होंगे वो होंगे लो ऑर्डर सेटलमेंट्स। ठीक है, एक ऐसा सेटलमेंट जो आपको बेसिक सर्विसेज दे रहा है तो उस सर्विसेज का नाम है लो ऑर्डर सर्विसेज, और वो सर्विसेज जो है देने वाला टाउन जो होगा वो एक लो ऑर्डर सेटलमेंट होगा। लेकिन कोई एक स्पेशलाइज सर्विस दे रहा है, मान लो कोई एक खास तरह की यूनिवर्सिटी जो है वो सेटअप हो रही है किसी सिटी के अंदर, या एक हॉस्पिटल है, हाईटेक हॉस्पिटल है, या एक सर्जरी वाला हॉस्पिटल है, ठीक है, या एक बड़ा सा मॉल है जो आपको सिटी में देखने को मिलता है। तो इस तरह की सर्विसेज, स्पेशलाइज सर्विसेज जो है वो आती हैं हाई ऑर्डर सर्विसेज के अंदर। तो हाई ऑर्डर सर्विसेज देने वाले जो सेटलमेंट्स होंगे उसको हम कहते हैं हाई ऑर्डर सेटलमेंट्स। और नॉर्मली हाई ऑर्डर सेटलमेंट जो होते हैं वो ही सेंट्रल प्लेस होते हैं उसके सराउंडिंग एरिया के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात की गई है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब कोई भी एक हाई ऑर्डर सेटलमेंट जो है उसके वो कितने एरिया को सर्व कर रहा है वो उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। आसपास के सबऑर्डिनेट एरिया को वो कितना सर्व कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे कर रहा है, उसको ये कहा जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये एक टर्म है। ठीक है, तो सर्विसेज दो टाइप की हो गई, लो ऑर्डर सर्विसेज और हाई ऑर्डर सर्विसेज। लो ऑर्डर सर्विसेज मतलब बेसिक सर्विसेज, और हाई ऑर्डर सर्विसेज मतलब स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। लो ऑर्डर सर्विसेज देने वाले जो सेटलमेंट्स होंगे उनको हम कहते हैं लो ऑर्डर सेटलमेंट्स, और हाई ऑर्डर सेटलमेंट देने वाले जो सेटलमेंट्स होंगे वो होंगे हाई ऑर्डर सर्विसेज देने वाले जो सेटलमेंट्स होंगे वो हाई ऑर्डर सेटलमेंट्स होंगे। अब उनके नंबर की भी बात करें तो आपको लो ऑर्डर सेटलमेंट्स जो होंगे वो उनके नंबर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, और हाई ऑर्डर सेटलमेंट्स देने वाले सेटलमेंट्स जो होंगे उनके नंबर आपको कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेंट्रल प्लेस जो होते हैं वो कम होते हैं, सबऑर्डिनेट एरिया ज्यादा होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखती है। ठीक है, ये इसका अंदर ट्रांसलेशन हो गया। तो देखो अभी हम मतलब कड़ियां जोड़ रहे हैं। पहले हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद हमने दो प्रिंसिपल पढ़ लिए, अभी हमने टाइप्स ऑफ सर्विसेज पढ़ ली। ये सारी चीजें जो है वो ऑपरेट करेगी जब हम फाइनल थ्योरी पे आएंगे। ठीक है, अब आप बात करते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि भाई सेंट्रल प्लेस थ्योरी के अंदर तो दो ही कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड और कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज। ऐसा नहीं है, टोटल 5 मेजर कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं जो अप्लाई करते हैं सेंट्रल प्लेस थ्योरी के अंदर। तो इन 5 कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेस, जो मैंने आपको बता ही दिया, जो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलिटी पे निर्भर करता है। सेंट्रल प्लेस इज अ सेटलमेंट। सेंट्रल प्लेस क्या है? सेंट्रल प्लेस सेटलमेंट विच सर्व्स अ फोकल पॉइंट, जो एक फोकल पॉइंट की तरह सर्व करता है उसके नेबरिंग सेटलमेंट पे। यहां पर आपको हाई ऑर्डर सर्विसेज देखने को मिलती है। ठीक है, और ये हाई ऑर्डर सर्विसेज को अवेल करने के लिए जो निचले वाले जितने भी सेटलमेंट्स होंगे वो उस पर निर्भर करते हैं, वही एक सेंट्रल प्लेस है। यानी कि एक ऐसा सेटलमेंट जो आपको हाई ऑर्डर एज वेल एज लो ऑर्डर सर्विसेज दे रहा है वो एक सेंट्रल पॉइंट बनता है। ठीक है, वो किसका सेंट्रल पॉइंट बनता है? उसके आसपास के नेबरिंग एरिया का। ठीक है, इसके अंदर एक एग्जांपल दे रखा है कि भाई जरूरी नहीं है कि भाई और ऑल अर्बन सेंटर्स आर सेंट्रल प्लेसेस। एक माइनिंग टाउन, एक मैन्युफैक्चरिंग टाउन जो होता है वो जरूरी नहीं है कि वो एक सेंट्रल प्लेस हो, लेकिन अगर एक माइनिंग टाउन के पास एक ऐसा सिटी है जहां पर रिफाइनरीज हैं तो वो एक सेंट्रल प्लेस बन सकता है। एक मैन्युफैक्चरिंग टाउन के पास एक ऐसा सिटी बनता है जहां पर बहुत सारे मॉल्स हैं, जहां पर शॉप्स हैं, तो वो एक सेंट्रल प्लेस बन सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई हर अर्बन सेंटर जो है सेंट्रल प्लेस बनेगा। सेंट्रल प्लेस वही बनेगा जो हाई ऑर्डर सर्विसेज एज वेल एज लो ऑर्डर सर्विसेज जो है वो देता है अपने सराउंडिंग एरियाज को, खासकर जो है वो हाई ऑर्डर सर्विसेज देता है। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। कॉम्प्लीमेंट्री एरिया मतलब सेंट्रल प्लेस से मतलब जो सेंट्रल प्लेस के आसपास जितना भी एरिया है जो उस पर निर्भर है वो जो एरिया होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया होता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एरिया इज एन एरिया एडजेसेंट टू द सेंट्रल प्लेस दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल प्लेस। ठीक है, और जहां पे इसको आप डायग्राम से देख सकते हैं, देखो ये ए जो है ये अगर सेंट्रल प्लेस है तो इसके आसपास का जितना भी इलाका जो देख रहे हो आप, ये जो शेडेड है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एरिया हो गया। ठीक है, ये बात को ध्यान रखनी है। सेंट्रल प्लेस तो एक ही है, इस पर निर्भर होने वाले जितने भी एरियाज होंगे, ठीक है, वो कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इन द रियल सेंस इट इज द कलेक्शन ऑफ द सेटलमेंट्स ऑफ द लेसर इंपॉर्टेंस प्रोवाइडिंग द लो ऑर्डर सर्विसेज। तो वही मैंने कहा कि भाई सेंट्रल प्लेस जो होगा वो तो हाई ऑर्डर सर्विसेज लो ऑर्डर सर्विसेज देगा ही देगा, और उस पर निर्भर होने वाले जो सेटलमेंट्स होंगे वो लो ऑर्डर सेटलमेंट्स होंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया के अंदर आते हैं, और वो सेटलमेंट जो होंगे वो लो ऑर्डर सर्विसेज देंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान रखनी है। और वो सीधी सी बात है, वो लो ऑर्डर सर्विसेज दे रहे हैं और उनके पास हाई ऑर्डर सर्विसेज नहीं है, इसीलिए वो सेंट्रल प्लेस पर निर्भर है। इसीलिए ये जो एरिया है एक सेंट्रल प्लेस निकल के आ रहा है, क्योंकि इसके पास हाई ऑर्डर सर्विसेज भी हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विस भी इसके पास है।
ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कंसेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक ऐसा सेटलमेंट जो स्पेशलाइज सर्विस दे रहा है, तो उस पर्टिकुलर सर्विसेज को हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज। ये बात को ध्यान रखना, यानी कि हाई ऑर्डर सर्विसेज को कहा जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज ऑफ गुड्स और कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज ऑफ गुड्स मतलब मैं अगर किसी सेटलमेंट में रह रहा हूं, ठीक है, और अगर मुझे कोई चीज परचेस करने के लिए बाहर जाना है तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, यानी कि द रेंज ऑफ गुड्स इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट आई विल ट्रेवल टू बाय अ गुड। ठीक है, तो वो वेरी करता है सर्विसेज टू सर्विसेज। अगर मुझे एक लो ऑर्डर सर्विसेज अवेल करनी है, यानी कि मुझे एक बेसिक सर्विस अवेल करनी है, तो नॉर्मली वो मुझे आसपास मिल जाएगी, उसके लिए मैं 1 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक हाई ऑर्डर सर्विसेज जो है वो अवेल करनी है तो उसके लिए मैं 1 किलोमीटर से ज्यादा भी ट्रैवल करूंगा, यानी कि एक लो ऑर्डर सर्विसेज की जो रेंज होती है वो छोटी होती है और एक हाई ऑर्डर सर्विसेज की जो रेंज होती है वो बड़ी होती है। इसको आपको मैं मेरे एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं राजस्थान में रहता हूं, राजस्थान के अजमेर शहर के अंदर रहता हूं। अब मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूं। अगर मुझे एक अच्छे स्टूडियो के अंदर जाकर एक अच्छी सी रिकॉर्डिंग करनी है और अगर वो स्टूडियो मेरे सिटी में नहीं है, अगर वो मेरे नियर बाय सिटी के अंदर है, जो जयपुर है, जो एक बड़ा सिटी है, वहां पर अवेलेबल है, तो मैं कुछ भी करके जयपुर जाऊंगा और उस सर्विसेज को अवेल करूंगा, यानी कि उस स्टूडियो सर्विसेज को मैं अवेल करूंगा, क्योंकि वो मेरे इलाके में है ही नहीं। यानी कि उस सर्विस को अवेल करने के लिए मैं ज़्यादा किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर लूंगा। मैं इवन अपनी गाड़ी से जाऊंगा या बस से जाऊंगा, मैं ज़्यादा किलोमीटर कर लूंगा। हम अजमेर और जयपुर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 130 किलोमीटर्स है। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं अजमेर शहर के अंदर हूं और अगर मुझे कोई एक स्मार्टफोन खरीदना है तो उसके लिए मुझे जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसके अपने नेबरिंग एरिया के अंदर भी ढूंढ सकता हूं। मेरे आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई मोबाइल शॉप है तो मैं वहां से जाके जो है वो मैं फोन ले आऊंगा। तो रेंज ऑफ गुड्स मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कोई एक जो है बायर ट्रैवल करता है किसी गुड को बाय करने के लिए, तो वो वेरी करता है। अगर वो हाई ऑर्डर सर्विसेज अवेल करना चाहता है और अगर वो एक लो ऑर्डर सेंटर में रह रहा है तो उसके लिए वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। अगर वो एक लो ऑर्डर सर्विसेज अवेल करना चाहता है तो उसको फिर वो 1 किलोमीटर से ज्यादा वो ट्रैवल नहीं करता है, क्योंकि वो 1 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करेगा तो उसके लिए वो बेनिफिशियल ही नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा रियल लाइफ एग्जाम्पल से। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट। ठीक है, थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विसेज, यानी कि मैं किसी तरह की सर्विस दे रहा हूं तो उस सर्विस को प्रॉफिटेबली चलाने के लिए मुझे कितने लोगों की जरूरत है जिससे मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाए, उसको थ्रेशोल्ड कहा जाता है। ये बात को ध्यान रखती है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाई ऑर्डर सर्विसेज का जो थ्रेशोल्ड होगा वो कम होगा, लो ऑर्डर सर्विसेज का थ्रेशोल्ड जो होगा वो ज्यादा होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, मारुति का शोरूम और BMW के शोरूम से समझते हैं। अब मारुति का शोरूम है, मेरे सिटी के अंदर है, उस शोरूम के अंदर एक बहुत बड़ा शोरूम है भाई, उनको पूरा शोरूम मेंटेन करना पड़ता है, स्टाफ मेंटेन करना पड़ता है भाई, गाड़ियों को धुलवाना पड़ता है और रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, सारी चीज़ें जो फलाना ढिकाना जो भी चीज़ें हैं। तो मारुति के लिए उसको अपने पूरे शोरूम को चलाने के लिए कम से कम पूरे मंथ में अगर 10 कार बेचने की जरूरत है तो वो उसका थ्रेशोल्ड हो गया 10 कार्स। 10 कार्स जो है उसका वो थ्रेशोल्ड है, यानी कि मिनिमम 10 कार तो बेचनी पड़ेगी जिससे पूरी शोरूम की कॉस्ट निकल के आएगी। ठीक है, तो वो 10 कार्स जो होगी वो मारुति की होगी। ठीक है, अब BMW की बात करें तो BMW का जो थ्रेशोल्ड होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि BMW में अगर पूरे महीने के अंदर उसकी 1 कार भी बिक जाती है तो उसके पूरे शोरूम की ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाती है, क्योंकि BMW और मारुति की रेट में जमीन आसमान का फर्क है। एक अगर मान लो 5 लाख की है तो एक 50 लाख की है। ठीक है, तो मारुति की कार अगर 10 बिक रही है और उस 10 बिकने से उस शोरूम की जो है वो मिनिमम कॉस्ट निकल रही है तो वो उसका थ्रेशोल्ड हो गया। यानी कि लो ऑर्डर सर्विसेज का थ्रेशोल्ड जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है और हाई ऑर्डर सर्विसेज का थ्रेशोल्ड जो होता है वो थोड़ा कम होता है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर पूरे महीने में अगर BMW कार एक भी बिकती है तो उस पूरे शोरूम की जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बाहर आ जाती है, उसकी निकल जाती है, उसका खर्चा चल जाता है, प्रॉफिटेबली निकल जाता है। तो ये फर्क होता है थ्रेशोल्ड के अंदर। तो यहाँ पर डायग्राम देखेंगे, थ्रेशोल्ड आप देख सकते हैं, ये आप रेंज देख सकते हैं, ये दोनों के डायग्राम दे रखे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 5 कंसेप्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो सेंट्रल प्लेस को समझ में आ गया, वो एक ऐसा सेटलमेंट जो हाई ऑर्डर एंड लो ऑर्डर सर्विसेज दे रहा है और उसके चारों ओर जो एरिया है वो नहीं दे पा रहे, इसलिए वो एक सेंट्रल प्लेस है। कॉम्प्लीमेंट्री एरिया वो एरिया जो सेंट्रल प्लेस पर निर्भर है वो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि एक ऐसा प्लेस जो हाई ऑर्डर सर्विसेज दे रहा है तो उस हाई ऑर्डर सर्विसेज को हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज ऑफ गुड्स मतलब मैं किसी गुड को परचेस करने के लिए कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, मैक्सिमम डिस्टेंस में कितना ट्रैवल कर सकता हूं। ठीक है, ये मैक्सिमम वर्ड आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम डिस्टेंस कोई एक बायर ट्रैवल करता है कोई गुड को अवेल करने की। तो लो सर्विसेज होंगी, लो ऑर्डर सर्विसेज होंगी तो उसको ट्रैवल करने के लिए वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, हाई ऑर्डर सर्विसेज के लिए वो ज्यादा जाएगा। इसके लिए आपको मैंने मेरा एग्जांपल दे दिया अजमेर जयपुर का, अगर मेरे को एक स्टूडियो सर्विसेज लेनी है तो।
ठीक है। उसके बाद थ्रेशोल्ड मैंने आपको बता दिया, मारुति एंड BMW मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा, दिमाग में आया, और ये जो है वो फिट भी बैठता है इस पर, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। आई होप अब यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आराम से हम चल रहे हैं, मैं स्पीड भी थोड़ी धीरे रख रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी तक किस्टॉलर ने बताया है कि भाई पूरी थ्योरी जो है वो दो प्रिंसिपल पर है, सेंट्रलिटी पर है और जो है हमारी हायरार्की पर है, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ असम्पशंस बताए हैं, उसके बाद उन्होंने ये सारे कंसेप्ट बताए। वो ये कहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो एक अर्बन सिस्टम का हायरार्की कैसा होता है जिसपे सारी चीज़ें अप्लाई कर रही है। तो एक अर्बन सिस्टम जहां पर दो प्रिंसिपल ऑपरेट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलिटी, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, ये दो ऑपरेट कर रहे हैं और वो सारे असम्पशंस ऑपरेट कर रहे हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक अर्बन सिस्टम के अंदर इस तरह की हायरार्की देखने को मिलती है, जिसपे सबसे निचले लेवल पर है हैमलेट, ठीक है। विलेज से भी जो छोटा है और दूर दराज इलाके में है वो है हैमलेट, उसके ऊपर है फिर विलेज, उसके ऊपर फिर है टाउन, और उसके ऊपर है सिटी, और बिल्कुल टॉप पर है रीजनल कैपिटल या मेट्रोपोलिस। ये होती है अर्बन हायरार्की। दिस इज द अर्बन हायरार्की या साइज ऑफ द सेटलमेंट्स या अरेंजमेंट ऑफ द सेटलमेंट्स अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर किस्टॉलर। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। अब निचले लेवल पर हैमलेट है, उसके बाद विलेज है, उसके बाद स्मॉल टाउन है, लार्ज टाउन है, सिटी है, ठीक है। अब यहाँ खुद ही देख लो, निचले लेवल के अंदर जो हैमलेट होंगे उनका साइज छोटा होगा लेकिन नंबर ज्यादा होगा, ठीक है, और पॉपुलेशन कम होगी। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे साइज बढ़ता चला जाएगा, नंबर कम होता चला जाएगा और पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। यानी कि आप हैमलेट से अगर आप रीजनल कैपिटल की तरफ जा रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, सेटलमेंट का साइज बढ़ता है लेकिन नंबर कम होता है। जैसे अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं यानी कि सिटी से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पॉपुलेशन कम होती है, नंबर बढ़ता है और साइज भी छोटा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो एग्जैक्ट बताई गई है अर्बन हायरार्की अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बेस थ्योरी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये हायरार्की आपको ध्यान रखनी है। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों से पूछा जा सकता है, हैमलेट विलेज टाउन सिटी रीजनल कैपिटल या रीजनल कैपिटल सिटी टाउन विलेज हैमलेट, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं कि ये सारी बातें हमने देख ली कि भाई हायरार्की है। अब वॉल्टर किस्टॉलर कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें हमने देख ली है, भाई प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनलिटी, ये पांचों कंसेप्ट, रेंज ऑफ गुड, थ्रेशोल्ड ऑफ गुड, कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, ये सब हमने मान लिया। तो एक अर्बन सिस्टम दिखता कैसा है, अर्बन सिस्टम जो है वो किस तरह से दिखता है, तो वो बता रहे हैं कि भाई चूंकि हमने अजम्पशन माना है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बराबर है और ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, तो एक अर्बन सेटलमेंट के अंदर सेटलमेंट का जो शेप होगा वो सर्कुलर नहीं होगा, वो हेक्सागोनल होगा। क्योंकि अगर देखो किसी अर्बन सिस्टम के अंदर सेटलमेंट्स अगर ये सर्कुलर होंगी तो देखो ये बीच का जो एरिया है वो अनलेफ्ट रह जाता है, वो अनसर्व्ड रह जाता है। तो ये अनसर्व्ड एरिया जो है एक्चुअल में कभी होता नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि किसी अर्बन सिस्टम के अंदर सेटलमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक हेक्सागोनल शेप के अंदर होता है, इस तरह से होता है। हेक्सागोनल शेप होता है तो भाई कोई भी एरिया जो है वो अनसर्व्ड नहीं होता। यहाँ पे देखो अगर सर्कुलर पैटर्न होगा तो देखो ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, देखो ये अनसर्व्ड एरियाज हैं, ठीक है। तो अनसर्व्ड एरियाज नहीं होते, एक्चुअल में ये हेक्सागोनल पैटर्न होता है किसी अर्बन सिस्टम के अंदर सेटलमेंट्स का, जिसके अंदर जो है यहाँ पर सारे एरिया जो होते हैं वो सर्व्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये डायग्राम देखो, इससे आपको और क्लियर होगा। अब हेक्सागोनल पैटर्न बनता है तो कुछ इस तरह से अर्बन एरिया का हमें पैटर्न देखने को मिलता है। अब ये कलर कोडिंग आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन कलर है ये विलेजेस हैं, ये जो ब्लू कलर है ये मार्केट्स हैं, मार्केट एरियाज हैं, फिर ये ऑरेंज है टाउन है, ये सिटी है। अब मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि हेक्सागोनल शेप की वजह से किस तरह से पैटर्न बनता है। अब देखो ये जो 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या है, विलेज है। देखो ये कलर कोडिंग से विलेज मिल रहे हैं। ये जो 6 विलेजेस हैं इनका एक सेंट्रल प्लेस है ये मार्केट टाउन, ठीक है, ये एक सेंट्रल प्लेस है मार्केट टाउन। और ये 1 2 3 4 5 6 मार्केट टाउन का एक सेंट्रल प्लेस है टाउन, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, ये अगर पूरा डायग्राम बड़ा होता तो यहाँ पे 2 और मिल जाते, तो 6 टाउन का मिला के एक मार्केट एक सेंट्रल प्लेस है सिटी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अरेंजमेंट हो रही है हेक्सागोनल शेप के अंदर। ये बताया जा रहा है कि भाई कोई एक सेंट्रल प्लेस, अब अगर हम विलेज लेवल की बात करें तो विलेज लेवल पे सेंट्रल प्लेस है मार्केट एरिया, तो हर एक सेंट्रल प्लेस अपने से निचले 6 लो ऑर्डर सेटलमेंट्स को सर्व करता है अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर किस्टॉलर। जब हेक्सागोनल पैटर्न बनता है, देखो 6 कर रहा है। अगर ये मार्केट टाउन है तो अगर ये सेंट्रल प्लेस है, देखो विलेज और मार्केट टाउन में ये फर्क मैं आपको बता सकता हूं कि भाई देखो विलेजेस के अंदर भाई बाइक की शोरूम नहीं है, ठीक है, और मार्केट टाउन के अंदर बाइक के शोरूम है। तो भाई मार्केट टाउन जो है बाइक के शोरूम होने की वजह से वो एक सेंट्रल प्लेस बनता है। तो भाई यहां से भी लोग बाग आएंगे, यहां से भी लोग बाग आएंगे, यहां से भी आएंगे, यहां से भी आएंगे, यहां से भी आएंगे। तो ये 6 जगहों से 6 लो ऑर्डर सेटलमेंट से इस हाई ऑर्डर सेटलमेंट पे सेंट्रल प्लेस पे लोग बाग आ रहे हैं। यानी कि हेक्सागोनल शेप की वजह से हर एक सेंट्रल प्लेस अपने से निचले 6 लो ऑर्डर
को सर्व करता है हर एक लेवल पे, चाहे वो आपका विलेज लेवल हो, चाहे वो मार्केट लेवल हो, चाहे टाउन लेवल हो, सब जगह पे। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यानी कि जो ये टाउन है अपने से निचले लेवल पर 1 2 3 4 5 6 मार्केट टाउन को सर्व कर रहा है। इसी तरह से जो सिटी है अपने से निचले लेवल पर 1 2 3 4, अगर ये डायग्राम पूरा होता तो 6 आपको दिख जाते, 6 टाउन को सर्व कर रहा है। इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। आई होप आप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो 6 आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हेक्सागोनल बना रहा है, हर एक सेंट्रल प्लेस अपने से निचले 6 लो ऑर्डर सेटलमेंट्स को सर्व करता है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, और कोई भी डाउट आता है आप उनसे पूछ सकते हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्रिस्टोलर ने 3 ऐसे सिनेरियो बताए हैं: मार्केटिंग प्रिंसिपल, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। अर्बन सेटलमेंट को, अर्बन सिस्टम को समझाने के लिए उन्होंने 3 अलग अलग सिनेरियो बताए हैं। एक सिनेरियो जहां पर मार्केटिंग फैक्टर जो है वो डोमिनेंट है, एक फैक्टर जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर डोमिनेंट है, और एक जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर डोमिनेंट है। ठीक है, तो उस पर कैसे कैसे सेंट्रल प्लेस जो है वो सर्व करेंगे अपने निचले लेवल को। मार्केटिंग प्रिंसिपल के अंदर जो होगा वो K3 होगा, K4 होगा, K7 होगा। इसको हम देखते हैं एक एक करके। ठीक है, ये इसका अंदर ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, ऑलराइट, अब हम बात करते हैं मार्केटिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो एक अर्बन सिस्टम जिसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की है, कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड है, कंसेप्ट ऑफ रेंज है, वो सारी चीजें हैं, एक सेट हायरार्की है। और तो वहां पर अगर मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, यानी कि इकोनॉमिक डिमांड या सप्लाई डिमांड का जो रोल वहां पे चलता है, यानी कि मार्केटिंग प्रिंसिपल डोमिनेंट है, तो वहां पर सेंट्रल प्लेस जो है वो किस तरह से सर्व करेगा। तो वो कह रहे हैं मार्केटिंग प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, इस तरह का जो है वो पैटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो पैटर्न है, ये जो डायग्राम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो तीनों प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं, तीनों के डायग्राम अलग अलग हैं। तो आपको डायग्राम भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई ये जो डायग्राम है वो मार्केटिंग प्रिंसिपल का डायग्राम है, इसको समझते हैं। अभी हमने देख लिया कि भाई अर्बन एरिया का जो पैटर्न है वो हेक्सागोनल है, और हर एक सेंट्रल प्लेस जो है अपने से निचले लो 3 ऑर्डर सेटलमेंट को सर्व करता है। तो एक ऐसा अर्बन सिस्टम जहां पर मार्केट एरिया डोमिनेट करता है, तो वहां पर किस तरह से सेंट्रल प्लेस सर्व करेगा अपने से निचले को, उसमें दिखाया गया है। ठीक है, यहां पे देखते हैं। अब ये हेक्सागोनल पैटर्न बन रहा है, तो यहां पे देखो, ये भी एक सेंट्रल प्लेस है, 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 ये भी एक सेंट्रल प्लेस है। ठीक है, और ये आप देख लो, ये जो है वो सारे लो ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं। अब आप सोचो, एक अर्बन सेंटर है, ठीक है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल है, सब लोग इक्वी डिस्टेंस है। ये देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, या इस सेंट्रल प्लेस से इस लोअर ऑर्डर सेटलमेंट से इस सेंट्रल प्लेस का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस का कोई लेना देना ही नहीं है। एक ऐसा अर्बन सिस्टम जहां पर मार्केटिंग फैक्टर बहुत डोमिनेंट है, और जहां पर डिस्टेंस जो है वो सब जगह बराबर है, सेटलमेंट्स के बीच का डिस्टेंस बराबर है, तो वहां पर क्या होगा, सारे लोग जो हैं, मैं ये मान लो ये इस सेंट्रल प्लेस पे मैं खड़ा हूं, इस पे आप हो, या इस पे कोई और है, या मैं अगर नाम भी लूं तो ले सकता हूं, लेकिन चलो यहाँ पे आप हो, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे वो है, तो क्या सब लोग मेरे पास आएंगे? आप खुद सोच के देखो, एक ऐसा अर्बन सिस्टम, ठीक है, जहां पर इक्वी डिस्टेंस है, सारे सेटलमेंट अपने आप में, डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, कोई पास कोई दूर कुछ नहीं है, तो क्या सारे लोग सिर्फ एक ही सेंट्रल प्लेस पे आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो बेसिकली उनके पास 3 ऑप्शन है। यहां पर रहने वाला इंसान या यहां पर रहने वाला इंसान वो यहां पर भी जा सकता है, क्योंकि वो यहां से यहां पर भी इक्वी डिस्टेंस है, वो यहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है। तो क्या होता है इस सिचुएशन में, मार्केटिंग प्रिंसिपल के अंदर एक सेंट्रल प्लेस अपने निचले 6 लोअर ऑर्डर को तो सर्व कर रहा है, लेकिन उसकी 100% पॉपुलेशन को नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर रहने वाले लोग या यहां पर रहने वाले लोग, उनके पास ऑप्शन है कि वो यहां पर भी जा सकते हैं, वो यहां पर भी जा सकते हैं, वो यहां पर भी जा सकते हैं। इसी वजह से मार्केटिंग प्रिंसिपल के अंदर हर एक सीपीटी अपने से निचले 6 लो ऑर्डर सेंटर की 1/3 पॉपुलेशन ही ले पाता है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है। देखो, यहां पे अगर 100% है तो भाई आधी 1/3 यहां जा रही है, 1/3 यहां जा रही है, 1/3 यहां जा रही है। तो ये 1/3 अगर हम इस सीपीटी की बात, इस सेंट्रल प्लेस की बात करें, तो भाई 1/3 इसकी, 1/3 इसकी, 1/3 इसकी, 1/3 इसकी, 1/3 इसकी और 1/3 इसकी। तो जब इस 1/3 को हम पूरा मिला लेते हैं तो टोटल ये बनता है 2। 1/3 इंटू जब हम 6 करते हैं तो ये बनता है 2, और प्लस इसकी खुद की पॉपुलेशन। यानी कि एक ऐसा अर्बन सिस्टम जहां पर मार्केटिंग प्रिंसिपल डोमिनेंट है, तो वहां पर एक सेंट्रल प्लेस, मान लीजिए ये एक सेंट्रल प्लेस है, अपने निचले से 6 जितनी भी लो ऑर्डर सेटलमेंट है उसकी 1/3 पॉपुलेशन लेता है, तो वो टोटल होती है 2, और प्लस उसकी खुद की पॉपुलेशन। यानी कि मार्केटिंग प्रिंसिपल के अंदर एक सेंट्रल प्लेस अपने से निचले जो लो ऑर्डर सेटलमेंट है उसकी 3 गुना पॉपुलेशन को सर्व करता है, और 3 गुना ज्यादा मार्केट एरिया को सर्व करता है। ठीक है, ये हर हायरार्की पे काम करेगा, चाहे वो आप
इस हायरार्की पे देख रहे हो, मार्केट टाउन की हायरार्की पे देख रहे हो, चाहे आप इस हायरार्की पे देख रहे हो, चाहे इस हायरार्की पे देख रहे हो, मार्केटिंग प्रिंसिपल जहां पे ऑपरेट कर रहा है, जहां पर डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है, जहां पे इकोनॉमिक फैक्टर जहां पे मैटर कर रहे हैं, वहां पर इस तरह का होगा, क्योंकि लोअर ऑर्डर सेटलमेंट में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके पास ऑप्शन है, इसलिए 100% लोग मेरे पास नहीं आएंगे। डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है, डिस्टेंस सारे इक्वल डिस्टेंस है, तो आधे लोग यहां जाएंगे, कुछ लोग यहां जाएंगे, कुछ लोग मेरे पास आएंगे। तो अगर हम इंडिविजुअल सीपीटी की बात कर रहे हैं तो भाई 1/3 यहां से आ रहा है, 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 यानी कि एक सेंट्रल प्लेस टोटल 2 और खुद की भी तो है, क्योंकि इसकी भी तो पॉपुलेशन होगी सेंट्रल प्लेस की, तो टोटल 2 + 1 ये 3 होता है, 6 × 1/3 करेंगे तो 2 होता है, प्लस इसकी खुद की पॉपुलेशन, यानी कि हर एक सेंट्रल प्लेस जो है वो अपने से 3 गुना ज्यादा मार्केट एरिया को सर्व करता है और 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन को सर्व करता है व्हेन इट कम्स टू द मार्केटिंग प्रिंसिपल। ये बात को ध्यान रखनी है, ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। इस डायग्राम की एक खास बात ये है कि ये हमारा जो है वो सेंट्रल प्लेस है, और ये आप देख रहे हो ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, या ये हो गया, ये हो गया, ये सारे लो ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं। ये सारे लो ऑर्डर सेटलमेंट जो हैं वो हेक्सागन के वर्टेक्स पे मौजूद हैं, ये बात को ध्यान रखनी है। और वर्टेक्स पे होने की वजह से यहां से मेन ट्रांसपोर्ट रूट नहीं निकलता है, ठीक है। सेकंड जो हम देखेंगे, सेकंड जो ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल देख रहे हैं वही इसका जो है ट्रांसपोर्ट रूल की बात करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं, देखो ये एक मान लो ये एक सीपीटी है, ये एक सीपीटी है, 2 सीपीटी है। अब नॉर्मली ट्रांसपोर्ट रूट क्या करते हैं, वो 2 बड़े शहरों को जोड़ते हैं। तो मान लो अगर ये एक बहुत बड़ी सड़क है या एक नेशनल हाईवे है, तो यहां पर जो है ये लो ऑर्डर सेटलमेंट इससे काफी दूर है, ठीक है। ये बात बस पॉइंट में ध्यान रखना। व्हेन इट कम्स टू द मार्केटिंग प्रिंसिपल, सारे लो ऑर्डर सेटलमेंट जो हैं वो हेक्सागन के वर्टेक्स पे मौजूद हैं, बाउंड्री पे मौजूद नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। पर इसका इतना बड़ा रोल नहीं मैटर करता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्केटिंग प्रिंसिपल के बारे में, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सारी बातें, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, मार्केटिंग प्रिंसिपल की जहां हम बात कर रहे हैं वहां पर हर एक सीपीटी जो है अपने से निचले 6 जितने भी सेंट्रल प्लेस है उसकी 1/3 पॉपुलेशन नहीं ले पाता है, क्योंकि बाकी जो 2/3 पॉपुलेशन है वो और सीपीटी के में जा रही है। देखो 1/3 यहाँ चलेगी, 1/3 यहाँ चलेगी, मुझे सिर्फ 1/3 ही मिल रही है, ठीक है। ये 2/3 पॉपुलेशन आधी यहाँ चलेगी, आधी यहाँ चलेगी, तो जिसको हम टोटल करते हैं तो फिर ये इसकी होती है टोटल 2 और प्लस इसकी खुद की पॉपुलेशन। तो फिर हर एक सीपीटी 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन और 3 गुना ज्यादा मार्केट एरिया को सर्व करता है व्हेन इट कम्स टू द मार्केटिंग प्रिंसिपल, इसलिए K3 बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल में क्या हो रहा है, डायग्राम देखो। अब यहां पे सिचुएशन बदल गई है। अभी मैंने कहा कि भाई जो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 2 सीपीटी को जोड़ता है। अब ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल में ये बोल रहे हैं कि जब ऐसा अर्बन सिस्टम जहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है और जो ट्रांसपोर्टेशन 2 सीपीटी को जोड़ रहा है, अगर एक लो ऑर्डर सेटलमेंट उस ट्रांसपोर्ट रूट के ऊपर मौजूद है तो फिर क्या होगा, ठीक है। देखो यहां पे 2 सीपीटी को जोड़ने वाला ट्रांसपोर्ट रूट है, और हमने देखा था मार्केटिंग प्रिंसिपल में ये सारे लो ऑर्डर सेटलमेंट यहां मौजूद थे, लेकिन इस बार जो लो ऑर्डर सेटलमेंट है वो यहां पर मौजूद है। तो फिर क्या होगा, तो एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक ऐसा अर्बन सिस्टम जहां पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा रोल कर रहा है, यानी कि चाहे वो सीपीटी हो चाहे लो ऑर्डर सेटलमेंट हो, सब लोग एक अच्छे ट्रांसपोर्ट रूट से जुड़े हुए हैं। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त एक लो ऑर्डर सेटलमेंट के पास चॉइस होगी कि वो यहां पर चला जाए या तो वो यहां पे चला जाए। यानी कि इस बार पॉपुलेशन 3 में डिवाइड नहीं होगी, इस बार पॉपुलेशन 2 सीपीटी में डिवाइड होगी। मार्केटिंग प्रिंसिपल के अंदर जो पॉपुलेशन हो रही थी लो ऑर्डर सेटलमेंट की वो 3 में डिवाइड हो रही थी, इस बार जो है वो 2 में डिवाइड होगी, क्योंकि जो लो ऑर्डर सेटलमेंट है वो एक ट्रांसपोर्ट रूट के अंदर आता है। तो ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल के अंदर हर एक सीपीटी अपने आसपास के 6 लो ऑर्डर सेटलमेंट की हाफ पॉपुलेशन लेता है, यानी कि हाफ यहां से, 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 हाफ यहां से। तो जब हम इसको ऐड करते हैं 6 × 1/2 करते हैं तो ये होता है 3, ठीक है, और प्लस इसकी खुद की पॉपुलेशन, तो ये निकल के आता है 4। यानी कि अर्बन सिस्टम व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल एक ऐसा अर्बन सिस्टम जहां पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, तो वहां पर हर एक सीपीटी अपने से निचले जितने भी लो ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं उसकी 4 गुना पॉपुलेशन को सर्व कर रहा है और 4 गुना ज्यादा अर्बन सेंटर, 4 गुना ज्यादा मार्केट एरिया को सर्व कर रहा है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गया है, इसीलिए पॉपुलेशन अब 3 में डिवाइड नहीं हो रही है, पॉपुलेशन अब 2 सीपीटी में डिवाइड हो रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये 4 कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 इंटू मैंने हाफ कर दिया, तो ये हो गया हमारा 3 और +1 इसकी खुद की पॉपुलेशन, तो इसलिए ये हो गया 4। 3 + 1 4 हो गया, इसलिए ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल हमारा हो गया 4। ये बात आपको ध्यान रखती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रिंसिपल के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के बारे में। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। ऑलराइट, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल जहां पर आ गया दोस्तों, वहां पर चीजें, वहां पर पॉपुलेशन कभी भी जो है वो डिवाइड हो ही नहीं सकती। जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल ज्यूरिसडिक्शन की बात आ रही है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं,
ठीक है, मान लो मेरा ही सिटी है, अजमेर सिटी है। अब आप जानते हैं कि सिटी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सिटी के नीचे तहसील्स भी आती है, ठीक है, उसके नीचे फिर आपके ब्लॉक्स भी आते हैं, ठीक है, गांव भी आते हैं, वो सब अजमेर सिटी के अंदर आते हैं। अब मान लो कोई गांव में रहने वाला या अजमेर तहसील में रहने वाला जो एक इंसान है, उसको अगर अजमेर कलेक्ट्रेट सर्विसेज में जाना है या अजमेर कलेक्टरेट में जाके कुछ सर्विसेज लेनी है, तो उसको अजमेर आना ही पड़ेगा, ठीक है। अजमेर ब्लॉक में रहने वाला जो इंसान है, अगर उसको अजमेर कलेक्टर ऑफिस में आना है तो उसको अजमेर आना ही पड़ेगा, और जो अजमेर में रहना है उसको तो जाना ही पड़ेगा। यानी कि एक ऐसा प्रिंसिपल जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा रोल है, तो वहां पर पॉपुलेशन कभी भी डिवाइड नहीं होती, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई अजमेर के तहसील में रहने वाला जो कोई बंदा है या इंसान है, अगर उसको कलेक्टर ऑफिस में काम है तो फिर वो तहसील कलेक्टर ऑफिस में जाएगा, क्योंकि तहसील कलेक्टर ऑफिस होता ही नहीं है। पूरे अजमेर सिटी का एक ही कलेक्टरेट होता है जो अजमेर के जो सिटी सेंटर में होता है, और वही उसकी सीपीटी होती है। ये बात को ध्यान रखनी है। तो ऐसे प्रिंसिपल जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वहां पर पॉपुलेशन कभी भी सर्व नहीं होती, और इसी वजह से हर एक सीपीटी जिसके नीचे 6 लॉ ऑर्डर सेटलमेंट थे, वो उसकी 100% पॉपुलेशन को सर्व करता है, इसलिए वो 6+1 हो जाएगा। उसको मैं आपको दिखाता हूं। एक और आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। अब एक कश्मीर में रहने वाला इंसान, एक कन्याकुमारी में रहने वाला इंसान, एक बिल्कुल मणिपुर में रहने वाला इंसान और एक राजस्थान में रहने वाला इंसान है। अगर सबको सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज चाहिए तो सबको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो वहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं राजस्थान में रहता हूं तो भाई मेरे लिए राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट लाओ, या मैं कन्याकुमारी में रहता हूं तो मेरे लिए कन्याकुमारी में सुप्रीम कोर्ट लाओ, या मैं मणिपुर में रहता हूं मेरे लिए मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट लाओ। ऐसा नहीं होता। यानी कि एक ऐसा फिनोमिना जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल या लीगल फैक्टर्स ऑपरेट करते हैं, वहां पर पॉपुलेशन कभी भी जो होती है वो बढ़ती नहीं है, इसलिए इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका डायग्राम जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये जो जितने भी ये जो आप देख रहे हैं लो ऑर्डर सेटलमेंट है, वो ना इस बार वर्टेक्स पर है ना बाउंड्री पर है, वो सारे जो है इस सेंट्रल प्लेस के अंदर ही है। इसीलिए 100% पॉपुलेशन जो होगी वो यहां पर आएगी, ठीक है। अगर मान लो यहां पे सुप्रीम कोर्ट है तो, और सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन इस पूरे इलाके के अंदर है, तो भाई ये भी आएगा यहाँ पे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। वो यहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि इसका जुरिसडिक्शन में नहीं आता। यहां पे कोई एक दूसरा कोर्ट है, ठीक है, यहां पे कोई दूसरी चीज है। ये बात को ध्यान रखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 पॉपुलेशन हो गई, यानी कि 6 और +1 इसकी खुद की पॉपुलेशन, तो ये टोटल हो गया 7, ठीक है। यहां पर पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड नहीं हो रही। मार्केटिंग प्रिंसिपल के अंदर क्या हो रहा था भाई, 1/3 आ रही थी, 1/3 यहां से, 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 तो इसलिए वो बन रहा था वो 1/3 × 6 करके +1 करके वो 3 बन रहा था। और ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल में क्या हो रहा था कि भाई हाफ ही डिवाइड हो रहा था, आधी पॉपुलेशन यहां जा रही थी, आधी पॉपुलेशन यहां जा रही थी, तो हाफ 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 करके ये 4 हो रहा था। अब यहां पे क्या हो रहा है, कुछ डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो पूरी आएगी, यानी कि एक 1 2 3 4 5 6 तो ये पूरी हो गई, और इसकी खुद की एक हो गई, तो ये हो गया पूरा 7। ये बात को ध्यान रखनी है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल जो होगा वो 6+1 7 होगा। ये बात को ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 सिनेरियो हैं। ये आपको डायग्राम जो है वो भी ध्यान रखना है। ये आपको इस तरह से डायग्राम आ जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करने को बोल सकता है कि भाई कौन से प्रिंसिपल का डायग्राम है। तो जहां पर जो है एक ऐसा सीपीटी जिसकी जो नियर बाय कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है, जो लो ऑर्डर सेटलमेंट है, जो 6 है, वो उसके अगर अंदर है, ठीक है, तो फिर वो हो गया एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। एक ऐसा सीपीटी जहां पर जो उसके लो ऑर्डर सेटलमेंट हैं वो उसकी बाउंड्री पे मौजूद है, ठीक है, वर्टेक्स पे मौजूद है, ठीक है, स्लाइड इस पे एजेस पे मौजूद है, तो फिर वो हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल। और अगर एक ऐसा अर्बन सिस्टम जहां पर सीपीटी के जो लो ऑर्डर सेटलमेंट है वो उसके वर्टेक्स पे मौजूद है, वो हो गया हमारा मार्केटिंग प्रिंसिपल। ये बात को ध्यान रखती है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये जितने भी तीनों प्रिंसिपल हैं ये बता रहे हैं फंक्शनैलिटी ऑफ सेंट्रल प्लेस। तो सेंट्रल प्लेस किस तरह से वर्क करेगा, हमारे मार्केटिंग प्रिंसिपल के अंदर वो अपने से निचले जितने भी लोअर ऑर्डर सेटलमेंट है उसकी 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन को सर्व करेगा, 3 गुना ज्यादा मार्केट एरिया को सर्व करेगा। ट्रांसपोर्ट एरिया के अंदर वो 4 गुना ज्यादा मार्केट एरिया और 4 गुना ज्यादा पॉपुलेशन को सर्व करेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के अंदर वो एक सेंट्रल प्लेस अपने से 7 गुना ज्यादा पॉपुलेशन को और 7 गुना ज्यादा मार्केट एरिया को या एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को सर्व करता है। ये बात को ध्यान रखती है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये इसका अंदर ट्रांसलेशन है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। तो यहां से नंबर से भी क्वेश्चन आता है। K3 है और K3 इज योर मार्केटिंग प्रिंसिपल, K4 इज योर ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, K7 इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी इन ऑफ सेंट्रल प्लेस इन द इंडिया। तो इंडिया के अंदर नॉर्मली अप्लाई नहीं करता है, ऑल्दो इंडिया की जो सेटलमेंट हायरार्की है वो बेस्ड अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन ही है। आपके टॉप लेवल पर है नेशनल कैपिटल, उसके बाद स्टेट कैपिटल है, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तहसील टाउन है, ब्लॉक है और ग्राम पंचायत है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो रेशियो बनता है वो ये बनता है 1:7 कि भाई हर एक सेंट्रल प्लेस अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल की बात करें तो वो 7 गुना ज्यादा अपने से निचली पॉपुलेशन को सर्व कर रहा है और 7 गुना ज्यादा अपने से निचले एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को सर्व कर रहा है। 1:7 का रेशियो है, लेकिन एक्चुअल में इंडिया में जो रेशियो है वो 1:19 है, या कभी कभी वो 1:40 भी हो जाता है। तो एक्चुअल में वो सर्व नहीं करता। ये मैंने सिर्फ आइडिया के लिए आपको दिया है कि भाई ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल वर्क करता है, लेकिन जो रेशियो है वो 1:7 नहीं है,
ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इसके अंदर ट्रांसलेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर विशेष बात नहीं है, ठीक है। अब लास्ट जो है वो लॉश का व्यू पॉइंट है। लॉश की जो थ्योरी है वो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है, और वो ये बात कर रहे हैं कि भाई सेंट्रल प्लेस जो है वो इन सब प्रिंसिपल पर निर्भर नहीं करता, वो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर निर्भर करता है। यानी कि एक सेंट्रल प्लेस वहीं बनेगा जहां पर किसी बायर को या सेलर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो ये बात कर रहे हैं जिसको हम हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब हम लॉस का व्यू पॉइंट पढ़ेंगे। 1940 के अंदर उन्होंने अपनी किताब लिखी थी इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन, जिसके अंदर उन्होंने ये अपना व्यू पॉइंट दिया है रिलेटिंग टू द सेंट्रल प्लेस, जहां पर उन्होंने भी हेक्सागोनल पैटर्न की बात की है, जिसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप पूछ सकते हैं। बेसिक आपको बात ध्यान नहीं रखनी है कि भाई सेंट्रल प्लेस थ्योरी के अंदर सबसे पहले दो प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलिटी और प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात की असम्पशंस के बारे में, उसके बाद हमने बात की है कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसको मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहला है सेंट्रल प्लेस, तो आपको पता पड़ेगा सेंट्रल प्लेस क्या है, जो हाई ऑर्डर सर्विसेज और लो ऑर्डर सर्विसेज दोनों दे रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एरिया मतलब वो एरिया जो सेंट्रल प्लेस पर निर्भर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक ऐसा सेंट्रल प्लेस जो हाई ऑर्डर सर्विसेज दे रहा है, तो उस हाई ऑर्डर सर्विसेज को हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज ऑफ गुड्स, मैक्सिमम डिस्टेंस में कितना ट्रैवल करूंगा, तो लो ऑर्डर सर्विसेज के लिए वो कम होगा, हाई ऑर्डर सर्विसेज के लिए वो ज्यादा होगा। थ्रेशोल्ड मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ मेरे को लोग चाहिए किसी बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, वो हमारा थ्रेशोल्ड होता है। तो लो ऑर्डर सर्विसेज के लिए थ्रेशोल्ड ज्यादा होता है, और हाई ऑर्डर सर्विसेज के लिए थ्रेशोल्ड जो होता है वो कम होता है, जैसे मारुति हो गया, वो BMW हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने बात की सेटलमेंट हायरार्की के बारे में। उसके बाद हमने बात की कि सेटलमेंट का शेप कैसा रहता है, तो वो हेक्सागोनल रहता है, जिसके अंदर ये बताया गया कि भाई हर एक लेवल पे जो सेंट्रल प्लेस है वो अपने निचले जितने भी लो ऑर्डर सेटलमेंट है वो 6 होते हैं, जिसको वो सर्व करता है ड्यू टू द हेक्सागोनल पैटर्न, ठीक है। ये जो है वो टाउन है वो 6 जो है वो विलेज एरिया को सर्व कर रहा है, ठीक, सॉरी, ये टाउन है वो 6 मार्केट टाउन को सर्व कर रहा है, और ये जो मार्केट टाउन है वो निचले 6 विलेजेस को सर्व कर रहा है, या ये जो सिटी है वो अपने नीचे जितने भी 6 टाउन को सर्व कर रहा है। ये डायग्राम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तो ये बात को ध्यान रखनी है। हेक्सागोनल पैटर्न की वजह से 6 लो ऑर्डर सेटलमेंट को सर्व करता है एक सेंट्रल प्लेस, ठीक है। फिर हमने देखा ये प्रिंसिपल की भी, मार्केटिंग प्रिंसिपल होगा तो फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल होगा तो क्या होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल होगा तो क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल में पॉपुलेशन डिवाइड नहीं होती। मार्केटिंग प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है कि भाई लोअर ऑर्डर सेटलमेंट में रहने वाले लोगों के पास चॉइस होती है कि वो 3 जगह जा सकते हैं, तो इसलिए पॉपुलेशन डिवाइड हो जाती है, इसलिए 1/3 पॉपुलेशन ही किसी एक सेंट्रल प्लेस को मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कनेक्शन इतना अच्छा है कि भाई लो ऑर्डर सेटलमेंट हो चाहे वो हाई ऑर्डर सेटलमेंट हो, सब लोग ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्ट है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कोई एक लो ऑर्डर सेटलमेंट में रहने वाला इंसान जो है उसके पास चॉइस है कि वो अपने राइट वाले के पास चला जाए या लेफ्ट वाले के पास चला जाए। यानी कि जो पॉपुलेशन है लो ऑर्डर सेटलमेंट की वो 2 में ही डिवाइड होती है, 3 में डिवाइड नहीं होती। इसीलिए हर एक सेंट्रल प्लेस जो है वो अपने आसपास की जितने भी लो ऑर्डर सेटलमेंट है वो 6, उसकी हाफ पॉपुलेशन लेता है। इसलिए हाफ को जब हम करते हैं इंटू 6 तो 4 होता है, वो 3 होता है, इंटू फिर हम 4 कर देते हैं तो 4 निकल के आता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के अंदर मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट एक बेस्ट एग्जांपल है। जम्मू कश्मीर में रहने वाला या कन्याकुमारी में रहने वाला या अगर राजस्थान में रहने वाला या मणिपुर में रहने वाला, सबको सुप्रीम कोर्ट की सर्विसेज अगर लेनी है तो सबको दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि सबका जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे इंडिया के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डिवाइड नहीं होती, इसीलिए जो है वो जितने भी इसके जो सेंटर्स होंगे वो उसके अंदर होंगे और पॉपुलेशन डिवाइड नहीं होती। इसीलिए 6 लो ऑर्डर सेटलमेंट्स की पॉपुलेशन 6 और प्लस इसकी खुद की एक पॉपुलेशन, तो वो हो गया 7। तो इस तरह से हमने देख लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर थोड़ा बड़ा हुआ है और आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वन।